अब क्या होगा कि गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले वही मैंने बताया कि रिसर्च पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। जो इंडिविजुअल ब्लॉग्स हैं उनके क्या क्या पर्पसेस हैं। अब आपके ना दो तरह से आप गैप्स निकाल सकते हो। जैसे अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ना, इसके अंदर हाँ, इस वाले पेपर के अंदर उसने क्या किया हुआ है कि ये सॉरी मेरे वाला पेपर, ये वाला नहीं, ये वाला CSA वाला, इसके अंदर इसने ये CSA वाला मॉड्यूल ऐड किया है, ठीक है। अगर आपको कोई लिमिटेशन समझ अभी नहीं आ रही ना, तो आप क्या करो, इस CSA मॉड्यूल की लिमिटेशन देखो, ठीक है, लिमिटेशंस, ठीक है। आप जब इसकी लिमिटेशन स्टडी करोगे, चाहे AI से करो या बेशक आप किसी लिंक वगैरह से करो, ठीक है, किसी पेपर से देखो या कहीं से भी, ठीक है, तो जो कॉमन टेक्निक्स उस पेपर में यूज़ हुई हुई हैं उनकी लिमिटेशंस देखो और उनकी लिमिटेशंस देख के आप अंदाज़ा कर सकते हो कि रिसर्च में क्या वो कमी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यूँ एक ये तरीका लिमिटेशन का। दूसरा ये तरीका है कि वैसे आपको पढ़ के समझ आ ही जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी उन टेक्निक्स का आइडिया है ना, तो आपको समझ आ जाएगी। वरना ये एक तरीका है कि आप जा सकते हो पेपर के कंक्लूजन या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर अभी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है नहीं, आप पेपर के कंक्लूजन में जा सकते हो और आप देख सकते हो कि कंक्लूजन में उन लोगों ने कोई लिमिटेशन मेंशन की हुई है या नहीं। कंक्लूजन या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के कॉलम में ना मोस्टली लिमिटेशन कोई ना कोई गिवन होती है, ठीक है। या उन्होंने उसको ऐसे प्रेजेंट तो नहीं किया होता, देखो, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल इन फ्यूचर रिसर्च, ये देखो, जैसे इन फ्यूचर रिसर्च वी इंटेंड टू फर्दर एक्सप्लोर द मॉडल्स एप्लीकेशन टू सब सर्फेस एक्सप्लोरेशन टास्क सच एज सॉइल कॉम्पोजिशन एनालिसिस एंड आर कमिटेड टू फर्दर ऑप्टिमाइजिंग इट्स परफॉर्मेंस। सही है, ये चीज़ है ना। अब इसमें आप यही बात, अगर लेकिन ये कि ये इतनी कोई उन्होंने बहुत ऑफ कोर्स कोई भी अपने पेपर की ऐसी लिमिटेशन तो नहीं देता कि क्योंकि उसे पब्लिश तो करवाना है, बट स्टिल इफ़ यू थिंक यू कैन यूज़ इट एज लाइक एज अ लिमिटेशन या गैप एंड उसके ऊपर आप बिल्ड करते हुए अपनी रिसर्च बना सकते हो, तो वाई नॉट। अच्छा, आई वुड लाइक टू शो यू गाइज विद एन लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, ठीक है। अभी तो बहुत वेल कंपोज लगेगा, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि मैं अपने डायरेक्ट आऊँगी हाइब्रिड अप्रोचेस पर, जो कि इससे नेक्स्ट है, ठीक है। कि सबसे पहले हाँ, डीप लर्निंग एंड हाइब्रिड अप्रोचेस, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने बाद में लिखा है एक्चुअली, ठीक है। या आप चाहो तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो मैंने चीज़ बनाई थी ना, वो ये टेबल बनाया था, पता है, मैंने ये टेबल बनाया था। और आई थिंक मेरे पास जो है वो इनिशियल इसके वो पड़े हुए होंगे, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू, प्रीट्रेन लिटरेचर रिव्यू .docs, ठीक है। ये बहुत ही गंदी फॉर्म में पढ़ा होगा गाइज, अभी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा सा जूम इन ऐसा इतना काफ़ी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो आप कि ना, वाह क्या नंबरिंग हुई हुई है, 1 2 3 उल्टे चल रहे हैं, पता नहीं। अच्छा हाँ, शायद मैंने चेंज की थी क्योंकि बेस्ड ऑन ईयर, ठीक है, जो ईयर था उसकी बेस पे, ठीक है, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं सही से। एनीवेज, तो देखो मैंने इसमें ये कॉलम्स रखे थे, सीरियल नंबर, टाइटल, उसका जर्नल कौन सा है, ठीक है। वैसे ये जर्नल नहीं है, ये पब्लिशर है, मैंने जर्नल लिखा हुआ है, वैसे ये मुझे तब पता नहीं था, ठीक है। ऑथर कौन था, ठीक है, ऑथर डजंट मैटर, लेकिन फिर भी आप लिखो तो अच्छा रहता है आपको आइडेंटिफाई करने में। डेटा सेट कौन से यूज़ हुए थे, ये देखो, ये पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, ये देखो फॉर्मेटिंग वगैरह के भी काफ़ी इश्यूज थे इसमें, ठीक है। तो डेटा सेट्स अच्छा ये वाले यूज़ हुए थे, भाई पूरा हो जा, क्या हो गया, ये कहता मैं नहीं होता, मैं नाराज़। अच्छा सही है। और डेटा सेट, हाँ ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, कि डेटा सेट उन्होंने कौन सा यूज़ किया था, ठीक है, ईयर पब्लिश। अच्छा, आप डेटा सेट आप किसी पेपर से कैसे देख सकते हो, इसी CSA में जाएंगे, ठीक है। अभी ये मेथडोलॉजी के आसपास कहीं पे होगा, ठीक है, कि उन्होंने कौन से डेटा सेट्स यूज़ किए हैं, या एक्सपेरिमेंटेशंस में होगा, ये देखो क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स, यहाँ पर या रिजल्ट्स वाले सेक्शन में होगा, या फिर जो है ना, ये मैं बताती हूँ परफॉर्मेंस एवेलुएशन वाली चीज़ में होगा। टू वेरीफाई द एडवांस नेचर वी कंडक्टेड कंपैरिजंस ब्ला ब्ला, दीज इंक्लूड
अच्छा, ये तो उन्होंने कंपैरिजन्स वाला है, नहीं यहाँ पर नहीं है। एवेलुएशन इंडिकेटर्स, ये इन्होंने एवेलुएशन मैट्रिक्स यूज़ की है, ठीक है। एवरेज एक्यूरेसी, कापा कोफिशिएंट एंड क्लास स्पेसिफिक एक्यूरेसी। अच्छा, ट्रेनिंग डिटेल्स, कॉन्फ़िगरेशन, फ्यू शॉर्ट लर्निंग टास्क, हाँ सिमेंटिक सेगमेंटेशन टास्क नहीं। ये देखो रिजल्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन, मोस्टली रिजल्ट सेक्शन में डाटा सेट डिस्क्राइब होता है। यू वुड बी वॉन्डरिंग कि मेथोडोलॉजी में होगा, लेकिन नहीं, मेथोडोलॉजी में नहीं होता। मेथोडोलॉजी में उनका मॉडल है जस्ट, ठीक है, और उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने की है, किस डेटा सेट वगैरह से की है, फलाना ढमकाना, वो रिजल्ट्स में आता है, ठीक है। तो डेटा सेट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बता दिया कि यहाँ से आपको मतलब कि ना डेटा सेट डिस्क्रिप्शन, डेटा सेट यूज, डेटा सेट डिस्क्रिप्शन, डेटा सेट डिटेल्स, इस तरह की कोई ना कोई हेडिंग होगी उस पेपर में, और उसमें डिस्क्राइब होगा कि उन्होंने कौन सा डेटा सेट यूज़ किया, ठीक है। तो वो आप यहाँ से ले सकते हो डेटा सेट्स, ठीक है। किस ईयर में पब्लिश हुआ था, वैसे इसका बहुत खास कोई रोल नहीं है, लेकिन स्टिल यू नो टू अरेंज योर पेपर्स क्रोनोलॉजिकली लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। टेक्निक या आर्किटेक्चर उन्होंने क्या यूज़ किया था, ठीक है। अब बेसिक आपने जो है ना वो नोट करना है। पीसीए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए, अब मुझे पता है कि हाइपर स्पेक्ट्रल में ना 3-4 ही काम होते हैं। सबसे पहले डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होती है, उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन होती है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अब हर जो है ना टेक्निक में ये 3 मॉड्यूल्स होंगे। इन्होंने पीसीए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ये सारा फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन, ये लॉस कैलकुलेशन एंड स्टोचैस्टिक, ठीक है। और लाइट वेट ट्रांसफॉर्मर जो है इनकोडर लेयर, और उसके बाद क्लासिफिकेशन आ रही है, सही हो गया, ठीक है। तो बस ये आपने जो है ना मेजर पॉइंट्स इसमें नोट कर लेने हैं, ताकि कल को आप इससे यानी इस लिखे हुए से क्या आप बना सको ये क्या बोलते हैं इसको, ये, ठीक है। ये चीज़ इसको आप लिख सको, फलाना प्रपोज दिस, इसको अगर आप वर्ड्स में लिख सको, यानी कि ठीक है, थ्रू ओनली दिस। अब उसमें क्या आपने इसमें वर्ड्स में लिखना होता है, आपने वर्ड्स में ये लिखना होता है, देखो, प्रपोज CNN VIT एंड ट्रांसफॉर्मर टू क्लासीफाई हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस ऑन फलाना डेटा सेट्स, द स्पेक्ट्रल फीचर मैप्स आपने देखना है। अब आपने स्टार्ट से बताना है कि इनपुट क्या था, ठीक है, वो किसके अंदर जा रहे हैं, इनपुट जो है उस किस में फीड हो रहा है, वो 3D कन्वोल्यूशन ब्लॉक विच आर दैट फेड इनटू एम्बेडिंग ब्लॉक विच आर इनकॉर्पोरेट पोजिशनल एम्बेडिंग, चैनल वाइज एंट्रोपी, ठीक है। उसके बाद आपने लॉस फंक्शन ये बता दिए। अच्छा, अब आपने इसके यूजेस बताने हैं कि ये लेयर यूज़ हुई है, इस लेयर का क्या यूज़ है, ये इन्होंने मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कराया हार्ड CES से, सॉफ्ट CES से, इनके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपने जब ये बताते हो ना आप टेक्निक के साथ कि उस टेक्निक का फ़ायदा क्या हो रहा है, वो क्यों उन्होंने टेक्निक इम्प्लीमेंट की थी, तो वो आपका एक्सटेंड पूरा एक अच्छा सा बन जाता है लिटरेचर रिव्यूज़ पर्टिकुलर्स का। फिर ये जो चीज़ है ना ओवरऑल एक्यूरेसी, एवरेज एक्यूरेसी, कापा कोफिशिएंट, वहाँ पर उन्होंने कितनी स्टेट की हुई थी, ठीक है वो, और एक्चुअली बस ये परफॉर्मेंस मीट्रिक कौन से यूज़ हुए थे, तो फिर यही परफॉर्मेंस मीट्रिक आप अपनी रिसर्च में यूज़ करके और जो है वो रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है परफॉर्मेंस मीट्रिक्स का। और फिर लिमिटेशंस का सेक्शन, ऑफ कोर्स आपने जो गैप्स आइडेंटिफाई किए, मैंने बताया कि या इंडिविजुअल मॉड्यूल के, जैसे मुझे इन्होंने PCA यूज़ किया, मैंने बता दिया कि भाई लीनियर नेचर है PCA की, तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये काम आप ChatGPT से इसमें हेल्प ले सकते हो कि आइडेंटिफाई द गैप्स, लेकिन एक ChatGPT वुडंट बी अ रिलायबल सोर्स, दैट वुड बी गुड टू लाइक यू नो रिव्यू एटलीस्ट, कि आप खुद उस चीज़ को पढ़ के देख लो कि हाँ यही बात हुई हुई है, यही काम हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ वट यू आर डूइंग, आप ChatGPT यूज़ कर रहे हो, इतना मसला नहीं है, लेकिन ये कोशिश करो कि ऑफकोर्स आपको तब मसला आएगा जब यू नो AI प्लेज आएगा, तो वो उसके अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई गेस वी आर डन विद हाउ टू आइडेंटिफाई गैप्स। अब हाउ टू शेप योर ओन डोमेन में यही वाली चीज़ आ रही है मोस्टली, जो हमने यहाँ पे मैंने जैसे भी डिस्कस की थी। अगर एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेपर्स पढ़ने के बाद ना, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, सॉरी ज़्यादा ही जूम आउट हो गया, एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेपर्स पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किसी रिसर्च में मतलब ये इतनी सारी मैंने रिसर्चेस पढ़ी, इन सब में ये काम हुआ हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ, इस काम की ये लिमिटेशन है, ये क्यों यूज़ हुआ।